गुरुदेव, मैंने कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में आपकी कृपा का अनुभव किया है। अब पुनः प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर बहुत मन घबरा जाता है। मेरा धैर्य विश्वास ना टूट जाए, जो थोड़े नियम बनाए हैं वो ना छूट जाएं। बहुत कोशिश करने पर भी पाठ करते समय परिस्थिति का बार बार चिंतन होता है, पाठ छूट ना जाए, ये घबराहट होती रहती है। कृपा करके मार्गदर्शन करें, बल प्रदान करें। एक घबराहट की क्या जरूरत है। प्रतिकूलता और अनुकूलता ऐसे स्वाभाविक है जैसे दिन और रात। में घबराना क्या कि कहीं रात ना जाए। आप उसको बहुत बड़ा तूफान माने हुए हैं। रात आती है ना तो हम व्यवस्था रखते हैं ना, रात्रि की प्रकाश है हर व्यवस्था, तो रात्रि हमारे लिए दुखद नहीं होती है। प्रतिकूलता का पहले से आवाहन करो। प्रतिकूलता से डरते क्यों? रात्रि से डरोगे तो परेशान हो जाओ, उसको तो आना ही अपने समय से। ये दिन रात, दुख सुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये द्वंद्व ही आते ही रहेंगे। इनमें हमें भगवत कृपा का कहीं लेश मात्र भी रूप नहीं देखना है कि प्रतिकूलता आई और बदल गई तो कृपा हो गई। नहीं, ये सब प्रारब्ध चक्र चल रहा है। कृपा है कि हर परिस्थिति में मेरा भजन चल रहा है। छूट न जाए, डर किस बात का? कौन छोड़ेगा? आपको ही तो छोड़ना है, आपको ही पकड़ना है, तो आप डर क्यों नहीं? आप पकड़े रहिए। राधा 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 राधा, डरना क्या है? सबसे बड़ी प्रतिकूलता आ रही जिसका कोई उपाय नहीं, जिसका नाम मृत्यु है। ये छोटी मोटी प्रतिकूलताओं का क्या है, तो घास फूस है। वो आ रही जिसका कोई उपाय नहीं, मरना ही पड़ेगा। किस सेकंड, किस मिनट, किस घंटे, कुछ पता नहीं। उससे हमारा हिसाब किताब गड़बड़ न हो, तो राधा 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 राधा, ये हमारा परम धन हमको बचा लेगा, हमें नाना प्रकार के द्वंद्वों से बचा लेगा। सब चीज अपने कर्म के अनुसार आया है, उसको कभी अनुकूलता मिलेगी, कभी प्रतिकूलता मिलेगी। आप उससे अपना संबंध रखिए, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। प्रियालाल से संबंध रखो, अपना कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करो। इसके बाद परिणाम जो होता है उसे देखो कि जीव का परिणाम है। गर्भ से एक बालक अंधा पैदा होता है, और उसमें आपका क्या दोष है? उसका कर्म है, अब आया है, अब आपको उसमें जीवन भर भोगना पड़ेगा। उसकी सेवा करो, उसके साथ रहो, और उस जीव का कर्म है। आप मान लो माता पिता बच्ची का ब्याह कर देते हैं, पति उसको विरोध भाव से त्याग देता है, कष्ट देता है, या पति मर जाता है, और उसमें माता पिता क्या करें? उस बच्चे का कर्म है, उसके जीवन भर का, उसको अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्मों का भोग उसे भोगना पड़ेगा। जो हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं, माता पिता है, तो आप देखो ये तो संसार का चक्र, इसे तुम रोक नहीं सकते, सबको भोगना पड़ेगा अपने अपने कर्मों को। तुम सोचो भजन बल से अपने बच्चों का कर्म रोक दे तो तुम अपना नहीं रोक पाओगे, बच्चों की तो बात जाने दो। तो सब जीवों का कर्म है, अपने लोग जान नहीं पाते, इसलिए सोचते थोड़ा दान पुण्य कर लें, 2-4 माला घुमा लें। हाँ, राधा राधा जपो, और देखो बच्चा, यहाँ कर्म भूमि में आए हो तो सब कुछ भोगना पड़ेगा तुम्हें। जो तुम्हारे कर्म है उनको भोगना पड़ेगा। माता पिता गुरु ये सब तुम्हें उपदेश दे देंगे, सहयोग दे देंगे, लेकिन भोगना तुम्हें पड़ेगा। पूर्व कर्मों के अनुसार ही तुम्हें मित्र मिलेगा, शत्रु मिलेगा। पूर्व कर्मों के अनुसार ही तुम्हें दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। नए कर्म अब जो कर रहे हो अगली फसल होगी। जैसे अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, और सह जाओ जो दुख सुख आवे। बड़ा प्रपंच है, बड़ा प्रपंच। हम तुम्हें कैसे बतावें, किस पर विश्वास करें? एक लड़की जाती है पूरे परिवार में अपना जीवन समर्पित करके वहां, और वहां छली कपटी लोग हैं, चालबाज लोग हो। जब वहां का खेल देखती तो वो उड़ जाती, कोई अपना नहीं। कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है पति तो दूसरे से संबंधित है, यहाँ तो कोई मेरा पक्ष लेने वाला नहीं। आओ अब क्या करें? वो ज्यादा वो करती है तो कोई ना कोई उसके साथ प्रतिकूलता। अब वो माता पिता से क्या कहे कि वहां कहेंगे तो रोएंगे, वो और क्या कर सकते हैं कि सब कुछ तो दे दिए हैं, अब क्या करें? जीव को अपने कर्मों का भोग जीवन भर भोगना। तो संसार का बड़ा विचित्र, अपने को तो ज्ञान नहीं था ना, जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि ऐसा भी, मतलब कैसा विचित्र संसार है। अब बताओ वो लड़की क्या करे तो क्या करे, किससे कहे? बात करती है तो उसका पति उसे पीट रहा है। अब ये तो मतलब भगवत कृपा से उसको बात समझ में आ गई, तो मार्ग से मिल गया, चल पड़ी। अब वृंदावन वास करके आजीवन भगवान के समर्पित, तो अब आनंदित है। ऐसा सब कोई थोड़ी कर सकता है। तो भगवान का आश्रय लो, जहां भी रहो, दुख सुख सहते रहो, ये सबके ऊपर आता है।